दिवाली, सरस्वती पूजन, शारदा पूजन। पुराने समय में भारत का फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर दिवाली से दिवाली तक होता था, इसलिए व्यापारी लोग चौपड़ा पूजन करते थे, माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का आवाहन भी करते थे और एक वर्ष पूरा हुआ, दूसरे वर्ष के आरंभ की शुभकामना भी करते थे। शारदा का पूजन, सरस्वती का पूजन ज्ञान का पूजन है। जीवन में सोक्रेटिस ने भी कहा है ना, नॉलेज इज वर्च्यू। सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई हो तो वो है ज्ञान की शक्ति। न राजदंड्यम न चोर चौर्यम, ये एक ऐसी शक्ति है जिसको राजा कोई टैक्स नहीं डाल सकता, चोर कभी चोरी नहीं कर सकता। ज्ञान असली रूप में आपकी निजी संपदा है। ज्ञान से जीवन का एक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास एक समझ है, वो जीवन में आती हुई समस्याओं को सही रूप से स्वीकार करता है, न केवल स्वीकार करता है लेकिन उसमें विजयी होकर के बाहर आता है। ये ज्ञान की शक्ति चाहिए, इसलिए मां शारदा की उपासना है दिवाली के दिन। अभाव पूरे हुए, शक्ति प्राप्त हुई तो आतंक चला गया, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, ज्ञान रूपी मां शारदा की आशीर्वाद प्राप्त हो गए, कृपा हो गई। अब जो नया साल होगा तो समझो एक जीवन का प्रकरण पूरा हो गया, एक पन्ना पलट रहा है। नूतन वर्षाभिनंदन जब आता है, नया साल आता है, व्यक्ति एक नए संकल्प के साथ जीवन की शुरुआत करता है कि अभी तक जो गलतियां हो गई, लेकिन आगे का जो जीवन है, आई वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बी इन द ड्राइवर सीट। अब मैं मेरे जीवन की असफलताओं के लिए ब्लेम गेम में नहीं पड़ूंगा, किसी दूसरे की गलती नहीं ढूंढने चलूंगा, या तो परिस्थिति का दोष भी नहीं निकालूंगा। आई एम इन चार्ज। इससे बड़ा संकल्प मुझे लगता है नए वर्ष का कोई हो ही नहीं सकता। हम जब अपने जीवन के विकास की जिम्मेदारी उठाते हैं, तब हम एक कमर बांध के तैयार होते हैं चुनौतियों का स्वीकार करने के लिए। और अस्तित्व का इतिहास ये कह रहा है, जो भी व्यक्ति एक पॉजिटिव एटीट्यूड से चुनौती का स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, वो चुनौती में विजयी होता ही है। सत्कर्म परिवार के सभी आत्मीय स्वजनों को दिवाली की शुभकामनाएं।